एक मिनट, ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था। तो 1000 फर्जी ट्रेलर देखने के बाद अभी 3 दिन पहले ही ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। हल्के हल्के बात करते हैं एक एक चीज पे, लेकिन उससे पहले जो इस ट्रेलर ने आते ही रिकॉर्ड बनाया है उसे जरूर सुनो। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मार्वल के पास ये वाला रिकॉर्ड था कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज एक ट्रेलर पे किस पर होंगे। तो वो चीज 365 मिलियन व्यूज के साथ डेडपूल एंड वोल्वरिन के पास थी। देन GTA 6 का ट्रेलर आया और उसने 475 मिलियन व्यूज गेन किए। देन इन सबको पछाड़ते हुए ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया जिसने 24 घंटे में 718 मिलियन व्यूज गेन कर हिस्ट्री बना दी। तो ये तो हो गई काफी छोटी सी बात, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर की शुरुआत ठीक वही स्टोरी से होती है जहाँ से पीटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज की थी और अब उसे कोई भी नहीं जानता। हालांकि स्पाइडरमैन को तो सब जानते हैं। ऑफ कोर्स नो वे होम के इवेंट्स को अब ऑफिशियली 4 साल हो चुके हैं, तो ये पहचान उसने खुद ही बनाई है, ऐसा समझ लो, या समझ लो कह सकते हो कमाई है खुद ही। ट्रेलर के सबसे पहले ही शॉट में पीटर अपने मोबाइल पर MJ और नेट को देखता है, जहाँ उन्हें देखते ही उसकी जल जाती है और वो गुस्से में मास्क पहनकर नीचे गिर जाता है, बिल्कुल एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की तरह। फिर नेक्स्ट शॉट में हम पीटर पार्कर के हाथ में वही सेम लेटर देख सकते हैं जो नो वे होम के एंड में वो MJ को नहीं दे पाया था कुछ रीजंस के कारण। वो तुम समझ सकते हो कि उसने क्यों नहीं दिया था। एंड हाँ, फाइनली उसमें क्या लिखा था वो हमें पीटर खुद ही पढ़ के बताता है। वो पढ़ता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है, आज अजनबी जरूर लग सकता हूँ लेकिन कभी को तुम्हारा अपना था, कुछ बहुत बुरा होने वाला था और उसे रोकने के लिए यही एक रास्ता था। और वो ऐसा करता है क्योंकि वो सिर्फ पीटर नहीं था बल्कि उस पे स्पाइडरमैन होने की जिम्मेदारी भी थी। और यहाँ ये वाले सीन में डेयरडेविल का कैमियो सीन था। बाय द वे, वैसे डेयरडेविल सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ब्रांड न्यू डे के पर्पस के लिए। उन्हें जरूर देखना अगर तुम ब्रांड न्यू डे देखने वाले हो। एंड नेक्स्ट शॉट में हम फाइनली मेन MCU में फ्रैंक कासल एके पनिशर को देखते हैं। इन लोगों को देख के तो ये क्लियर है कि भाई ये लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। एंड फ्रैंक को तो देखकर ये भी लगता है कि वो गाड़ी से उसे उड़ा दिया था ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसे पता है कि पीटर को कुछ नहीं होने वाला। एंड तभी वो अपनी बैटल वैन से उसे ठोक देता है। बैटल वैन ये वही होगी जो उसकी कॉमिक्स में होती है। एंड आगे ट्रेलर में वो थोड़ा सा R-rated सीन बोलने वाला था लेकिन पीटर उसका मुंह बंद कर देता है। एंड आगे पीटर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करके बताता है जहाँ स्पाइडी होने की जिम्मेदारी पीटर की लाइफ को मोस्ट ज्यादा हर्ट करती है। और यही सेम शॉट में पीटर MJ और उसके नए दोस्त को देखता है और वो काफी क्लोज था MJ के, और ये चीज पीटर को ऑफ कोर्स अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसके बाद पीटर के साथ कुछ ऐसा काफी ट्रेजिक होता है, वो जमीन पर गिर जाता है कहता हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है मुझे। देन उसके बाद पीटर एक ककून से बाहर आता है जो कि एक रेफरेंस था कॉमिक का, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि पीटर की वेब्स यहाँ पर नहीं लगे थे, लेकिन वो यहाँ पर गिरने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है किसी तरह से, जिसमें हो सकता है यहाँ पर पीटर की ऑर्गेनिक वेबिंग चालू हो गई हो, मतलब खुल गई हो या ऑन हो गई हो, ऐसे कह सकते हो। अब ऑर्गेनिक वेबिंग वही है, मतलब तुम्हारे हाथ के अंदर से जाला निकलना, ठीक जैसे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के अंदर निकलता था भाई। और उसे देख के तो हम लोग बड़े हुए हैं। फिर अगेन हम एक क्लोजअप सीन देखते हैं जहाँ पीटर के सूट ऐसे स्कैन होता है। नेक्स्ट शॉट में पीटर जाता है ब्रूस के पास। तो पहले तो ब्रूस की ही देखो कि भाई स्मार्ट हल्क से वो ब्रूस कैसे बन गया, और ऐसा वो शायद इस हाथ में लगे डिवाइस के थ्रू कर पा रहा है। और ट्विस्ट पता क्या है, ये डिवाइस या तो टूटेगा या तो ब्रूस इसे निकालेगा, क्योंकि तभी तो हम सेविज हल्क को देख पाएंगे, और ऐसा होना तो पक्का ही पक्का गारंटेड है। खैर ये तो हुई हल्क और ब्रूस की बात। देन पीटर जब डॉक्टर बैनर से मिलता है तो वो पहले तो यही कहता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है बताया तुमने, मतलब डॉक्टर बैनर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने। अब पहले तो ये कॉमिक रेफरेंस भी है जहाँ फर्क इतना है कि हल्क ब्रूस नहीं लेकिन हल्क पीटर को जरूर से याद रखता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी मिटने के बाद भी हल्क उसे किसी तरह से याद रखता है। ये बहुत ही फेमस रेफरेंस है कॉमिक्स का, अगर तुमने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम जरूर से समझते होगे। तो ब्रूस बैनर ही पीटर को बताएगा कि असल में उसका DNA म्यूटेट हो रहा है, जिससे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। और ये सीन तभी होगा जब पीटर की बॉडी स्कैन हो रही थी, मतलब तभी उसे वो बताएगा। और यहाँ पे नोटिस करो पीटर का स्कैन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लिखा है इनहेंस ह्यूमन डिटेक्टेड, मतलब बिल्कुल सेंस भी बनता है क्योंकि पीटर को एक इनहेंस स्पाइडर ने काटा था, जिसकी वजह से उसका DNA में चेंज हुआ और वो बना स्पाइडरमैन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक रीजन हो सकता है कॉमिक्स का। देखो जब पीटर पार्कर थोड़ा सा डिप्रेस होता है, आई मीन जो उसके साथ अभी बीता है इन 4 सालों में, उसने अपनी आंट मे को खो दिया, उसने अपने हर एक अपने को खो दिया, इनफैक्ट कुछ नहीं बचा खोने को, तो उसने अपनी एग्जिस्टेंस तक को खो दिया। मतलब ऐसा हो सकता है एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने की वजह से उसके साथ जो हो रहा है, मतलब अब वो पीटर ककून वाली स्टेट में जा रहा है, ये सब का क्या मतलब है। देखो सीधी सी बात है, मतलब तुमने हर किसी के रिव्यू में देखा होगा कि उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही हैं, मतलब तुम कह सकते हो वो एक रियल मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई थिंक देखो सबका यही मानना है कि टोबी मैगवायर की तरह अब ये वाला स्पाइडरमैन भी अपने ऑर्गेनिक
वेबिंग को चालू कर लेगा, मतलब किसी तरह से अनलॉक कर लेगा वो वाली स्टेज से गुजरने के बाद, और एंड प्रोबेबली उसे कई तरह की नई पावर्स भी मिल सकती हैं। कॉमिक्स में भी सेम ऐसा ही होता है, पीटर एक रियल स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चीज ज्यादा देर तक नहीं होगी, क्योंकि भाई मूवी भी तो होनी है ना बाकी, क्योंकि ब्रूस बैनर द ग्रेट उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से बचा ही लेंगे। और शॉर्ट्स में हम देख सकते हैं कि पीटर अपनी ये नई पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर पीटर आंट में से भी मिलता है। देन नेक्स्ट जो चीज होती है उसके साथ वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की या कह लो सेडी सिंह का कैरेक्टर हमें ऐसे दिखाया जाता है जिसे ट्रेलर में तो बिल्कुल ही हिडन रखा गया है। कुछ शॉट्स में हम उसकी माइंड कंट्रोल वाली पावर्स को देख सकते हैं एंड वो यहाँ पीटर के रूम में भी आती है, जो कि काफी सोचने वाली बात है। स्कॉर्पियन की एक झलक हमें देखने को मिलती है जहां वो रास्ते से हटने को कहता है पीटर को। एंड थ्योरी ये घूम रही है कि इसी सीन के बाद स्कॉर्पियन का पॉइजन टाइप कुछ हुआ है ना, जो पीटर को वो जकड़ लेता है। तो यहीं पर तो ऐसा नहीं हुआ कि पीटर इवॉल्व हो रहा है इसी वजह से कि मतलब उसका पॉइजन उस पर असर कर रहा है, तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर आगे कुछ हम अच्छे मोन्टाज एआई टाइप कॉमिक रेफरेंसेस को भी देखते हैं जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। फिर आगे हम द हैंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं जो कि ये वाला सीन भी काफी ऑसम था। एंड इसका रिलेशन डेयरडेविल बॉर्न अगेन से है। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी तक डेयरडेविल सीजन 1 नहीं देखा है, जल्दी ही देख लूंगा क्योंकि अभी सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है। तो एक साथ बिंज वॉच करके मारते हैं ना रिव्यू। तो फिलहाल अभी यहीं कंटिन्यू करते हैं। फिर ट्रेलर एंड होते ही लास्ट में हम देखते हैं पीटर एमजे के पास उसके फ्लैट के बाहर होता है। वहीं पर आप नोटिस करो दो चीज। सबसे पहले तो ये ब्लैक डालिया नेकलेस जो कि पीटर फार फ्रॉम होम में उसको देता है। इसका मतलब समझते, इसका मतलब समझे गया, वो अभी भी सबकॉन्शियस कनेक्टेड है पीटर से। एंड दूसरी चीज ये है ये फूल, मतलब ये चीज ट्रेलर में हमने पहले भी देखी थी। पीटर के साथ में ये सीन में भी पार्टी वाले सीन के बाद ही होगा। वो ककून वाली स्टेज में जाएगा, उसे नई पावर्स मिलेंगी या जो भी होगा वो सब देखने पे ही पता लगेगा। एंडिंग में वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जहाँ पीटर बोलता है कि मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ, तो एमजे बोलती है क्या फ्रेंडली नेबरहुड। एंड हम ऑडियंस समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ये सेंटेंस पूरा होगा। देन यहीं पर ये ट्रेलर की समाप्ति हो जाती है। और हाँ, मुझे पता है तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मूवी के लिए, तो तुम बताना कमेंट में तुम कहाँ से हो और मूवी देखने कहां पर जाओगे। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर तुम्हें इसी तरह के डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो और चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।